कि इस केस में उसके ऊपर यानी कि पति के ऊपर 498 का केस बनता ही नहीं है। 498 में हस्बैंड शब्द का प्रयोग किया गया है और हस्बैंड शब्द का मतलब है ऐसी मैरिज जो कि कानून की नज़र में पत्नी 498 का केस फाइल नहीं कर सकती। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, ऐसे हस्बैंड पर 498 का केस नहीं चल सकता। दोस्तों, केरला हाई कोर्ट ने 498 के केस में हस्बैंड पर केस जारी रखने से मना कर दिया और कहा कि ऐसे हस्बैंड पर 498 का केस नहीं हो सकता, नहीं चल सकता। क्या हस्बैंड के पास कोई ऐसी डिफेंस थी, कोई ऐसा वेपन था? हस्बैंड ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से उस पर 498 का केस ख़त्म कर दिया गया? और अगर आप भी उसी कैटेगरी के हस्बैंड हैं तो आप भी बड़ी आसानी से 498 के केस को ख़त्म करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, लीगल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पत्नी ने पति पर 498 का केस फाइल किया। पत्नी का आरोप था कि ससुराल में पति और उसके परिवार वालों के द्वारा उस पर अत्याचार किया गया। पत्नी को दहेज के लिए मेंटली और फिजिकली परेशान किया गया, तंग किया गया। इसके बाद पति के द्वारा पत्नी के 498 को ख़त्म करने के लिए हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि इस केस में उसके ऊपर यानी कि पति के ऊपर 498 का केस बनता ही नहीं है। 498 ये कहता है कि अगर ससुराल में पति या उसके परिवार वालों के द्वारा पत्नी पर अत्याचार किया जाता है तो ही पत्नी 498 का इस्तेमाल कर सकती है, पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकती है। यानी कि 498 ए के लिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अत्याचार हस्बैंड के द्वारा किया जाना चाहिए और एक हस्बैंड तभी हस्बैंड माना जाएगा जब पति पत्नी की कानूनी रूप से शादी हुई हो, यानी कि वो दोनों लीगली वेडिड हस्बैंड वाइफ हों। पति ने हाई कोर्ट को बताया कि उन दोनों की मैरिज को फैमिली कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड यानी कि अमान्य डिक्लेयर किया जा चुका है। ऐसे में जिस समय पत्नी ने 498 का केस फाइल किया था उस समय उन दोनों का पति पत्नी का रिलेशनशिप नहीं था, पति हस्बैंड की कैटेगरी में ही नहीं आता था। पति ने बताया कि जिस समय उन दोनों की शादी हुई थी उस समय पत्नी ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड थी, यानी कि पत्नी की फर्स्ट मैरिज ऑलरेडी सब्सिस्ट करती थी और इसी बेसिस पर फैमिली कोर्ट ने पति पत्नी की शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि शादी के समय किसी भी पार्टी का, चाहे पत्नी हो या पति हो, उनका कोई भी ऑलरेडी स्पाउस नहीं होना चाहिए। और अगर किसी भी पार्टी का कोई स्पाउस है यानी कि पहली मैरिज सब्सिस्ट कर रही है तो जो मैरिज होने जा रही है वो नल एंड वॉइड होगी, कानून की नज़र में उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, वो अमान्य होगी। दोस्तों, इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि पत्नी और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि पत्नी ने 498 का केस तो दर्ज कर दिया है, लेकिन एक्चुअली में पति पत्नी के बीच में कोई भी लीगल मैरिज नहीं थी, दोनों एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखते हुए हाई कोर्ट का कहना था कि 498 ए को लागू करने के लिए जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि पति पत्नी के बीच में वैवाहिक संबंध यानी कि मैरिज होनी चाहिए, यानी कि पति पत्नी एक लीगली वेडिड हस्बैंड वाइफ होने चाहिए। 498 ए में हस्बैंड शब्द का प्रयोग किया गया है और हस्बैंड शब्द का मतलब है लीगली वेडिड हस्बैंड। अगर बिना लीगल मैरिज के कोई व्यक्ति महिला का पार्टनर बनता है तो वो हस्बैंड की कैटेगरी में नहीं आएगा, और अगर वो हस्बैंड की कैटेगरी में नहीं आएगा तो उस पर 498 की धारा नहीं लग सकती। और ये बात न केवल आईपीसी के सेक्शन 498 पर लागू होती है बल्कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 पर भी लागू होती है।
दोस्तों इन सब को देखते हुए हाई कोर्ट ने पति की क्वैशिंग पिटीशन को अलाउ किया और पत्नी के 498 के केस को ख़त्म करने के आदेश दिए, क्योंकि उन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कोई भी रिश्ता नहीं था। दोस्तों हाई कोर्ट ने न केवल पति पर से 498 का केस खत्म किया, बल्कि पति के परिवार को भी 498 के केस से मुक्त कर दिया। उन पर भी अब ये केस नहीं चल पाएगा। दोस्तों इस जजमेंट से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ऐसे हस्बैंड जो कि हस्बैंड की कैटेगरी में ही नहीं आते हैं, ऐसे हस्बैंड जो कि कानून की नज़र में हस्बैंड नहीं है, ऐसी मैरिज जो कि कानून की नज़र में नल एंड वॉइड मैरिज है, अमान्य मैरिज है, या पति पत्नी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ऐसी स्थिति में पत्नी 498 का केस फाइल नहीं कर सकती। और अगर आपके केस में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करके पत्नी के 498 के केस को बड़ी आसानी से ख़त्म करवा सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।